हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को धन्यवाद। आप हमारे चैनल वाईकेआर क्लासेस पर जो पढ़ रहे हैं, वाईकेआर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं अपना क्लास 9th का अध्याय फर्स्ट, हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड बात एक ही है। ठीक है, किताब तो सेम है, संख्या पद्धति। और इसमें हमें कुछ संख्याओं की जानकारी बताई गई है। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर फर्स्ट का, और इन संख्याओं के बारे में जानेंगे। इसके बाद उदाहरण सीखेंगे। तो यहाँ चलता है क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट, संख्या पद्धति, और लेक्चर है परिचय। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्लास 8th में यदि कुछ नहीं सीखा है मैथ में, तो उनकी गलती है, सीख के आना चाहिए 9th में यदि उन्हें पढ़ना है तो। और जिनकी कुछ परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, कोचिंग नहीं मिल पाई, या स्कूल नहीं जा पाए, या किताबें नहीं थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल पर आप सभी को पढ़ाया जाता है बेसिक टू एडवांस, यानी कि सरल रूप से लेकर कठिन रूप तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सरल क्वेश्चन से कठिन क्वेश्चन तक लेके जाया जाता है। तो यहाँ हम सीखते हैं पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि हमारी गिनने वाली संख्याएं, जिनसे हम गणना करते हैं, गिनती गिनी जाती है, सवालों को हल किया जाता है, वो होती हैं संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं एक प्रकार की पूर्णांक हैं जो जीरो से बड़ी हैं, अर्थात 1 से शुरू होती है, जो लगातार अनंत तक बढ़ती रहती है। इसे सामान्यतः n से सूचित किया जाता है, यानी कि n से प्रदर्शित या नोटेड किया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे n से डिनोट किया जाता है। जीरो से बड़ी का मतलब है कि जीरो ना लेकर 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक चलती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं कोई नई संख्या नहीं है। आपने जो 1 2 3 4 1 2 3 याद की हैं वही संख्याएं हैं, केवल इनमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन यानी कि प्रतिच्छेद कर दिया गया है और रोक लगा दी गई है कि ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं या दूसरी संख्याएं क्या है। ठीक है, केवल इनकी स्पेशलिटी बता दी गई है कि कौन सी संख्याएं क्या है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, वो पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं, या कह सकते हैं सकारात्मक होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, ये पूर्णांक इसलिए होती हैं क्योंकि ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक प्रकार की पूर्ण संख्याएं होती हैं और ये पूर्णांक संख्या में भी आती हैं। अब आते हैं हम अपने पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक और पूर्ण संख्या में फर्क है, तो हम सीख रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक सकारात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे सामान्यतः W से सूचित किया जाता है। ठीक है, W से सूचित किया जाने का मतलब है कि इसको W से लिखते हैं। W जिसमें 0 शामिल हो जाता है, इसे होल नंबर्स कहते हैं, इसलिए W से डिनोट किया जाता है। इसे होल नंबर्स कहते हैं, इसलिए W से डिनोट किया जाता है। 0 से शुरू होती है और बाकी सब प्राकृतिक संख्याएं इसमें आ जाती हैं। ठीक है, केवल 0 बढ़ जाता है, पूर्ण संख्याओं में केवल 0 बढ़ जाता है, बाकी सब वही रहती है और धनात्मक संख्या रहती है, या इसको सकारात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक की संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या और प्लस नकारात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। कैसे? देखो, यहाँ ये है Z से पूर्णांक संख्या को सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लें। प्राकृतिक संख्या के समूह में, अब समूह क्या होता है? समूह बहुत सारी गिनतियों का समूह होता है, उसके बहुत सारी चीज़ों का भीड़ या बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हों, उसके लिए बोलते हैं समूह। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 और ऋणात्मक संख्याओं को
शामिल करने पर जो संख्या बनती है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। सामान्यतः जेड से सूचित किया जाता है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। -4, -3, -2, -1, 0। जीरो संख्या ना तो पूर्णांक ना तो ऋणात्मक होती है ना धनात्मक होती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक संख्या इस तरीके से याद करें आप कि प्राकृतिक प्लस पूर्ण संख्या प्लस नकारात्मक नंबर्स आ जाते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर के साथ, वो संख्याएं होती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब आते हैं परिमेय संख्या। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड नेगेटिव नकारात्मक संख्याएं भी लिख सकते हैं केवल, -2, -3, -4। जिन लोगों को याद नहीं है तो वो लिख लें, इसको लिख भी सकते हैं। जेड प्लस भी आता है, 1 2 3 4 इस तरीके से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट तक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q ≠ 0, Q के बराबर 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सामान्यतः Q से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि Q बराबर P/Q। परिमेय संख्याओं को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे वैसे रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या होती है जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकें। अब देखो, परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, उपयुक्त सभी संख्या आकर शामिल हो जाती हैं। कैसे? देखो, आपने देखा 5/2, तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन 5 क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है और कह सकते हैं पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो दो संख्याएं आ गई, प्राकृतिक प्लस पूर्ण। अब मैंने लगा दिया -3, तो ये क्या आ गया? पूर्णांक संख्या बन जाती है माइनस लगने पर। प्लस वाली भी पूर्णांक होती है, लेकिन माइनस वाली भी पूर्णांक होती है, लेकिन ये प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसलिए परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक प्लस पूर्ण संख्या प्लस नकारात्मक और सकारात्मक संख्याएं आ जाती हैं। और इसकी विशेष पहचान ये है कि ये भिन्न के रूप में लिखी होती है। जो भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी है उन्हें परिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कभी भी हर बराबर परिमेय संख्या के हर बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 3 = 0 लगा दूंगा, 0 से 3 डिवाइड होगा नहीं। यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये इनडिटर्मिनेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। इसको इनडिटर्मिनेंट यानी कि अपरिभाषित आ जाएगा यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, तो परिमेय संख्या की पहचान केवल ये है कि ये भिन्न के रूप में होती हैं। इसमें पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याओं का मतलब है कि सकारात्मक नकारात्मक संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, और ये पॉइंट में भी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं? यदि मैं लिखूं 0.23 और इसका पॉइंट डेसिमल हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 23/100 हो जाएगा। तो ये किस में आ गई? भिन्न के रूप में आ गई और ये एक परिमेय संख्या बन गई। अब ये गोला मैंने किस लिए बनाया है? ये सिर्फ समझने के लिए बनाया है कि नेचुरल नंबर हमारा सबसे पहली संख्या है, प्राकृतिक संख्या, फिर आती है पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ जाती है। तो इस गोले के अंदर हमारी प्राकृतिक संख्या आ रही है, ये सिर्फ पहचान है। ठीक है, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ जाती है। अब मैं बात करूं पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या का गोला और प्राकृतिक संख्या का गोला आ जाता है। तो पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक प्लस पूर्ण संख्या प्लस सकारात्मक नकारात्मक संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और अब आते हैं परिमेय संख्याओं में। तो परिमेय संख्याओं का जो गोला है उसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं। जैसे प्लस का यदि कोई नंबर है, प्लस की भिन्न है 1/2, तो उसमें
इसमें ये प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, अगर इसमें माइनस वाला आ जाए तो वो सकारात्मक नकारात्मक संख्या भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज अपने अध्याय फर्स्ट का परिचय जान लिया संख्या पद्धति के बारे में। इसके उदाहरण हम आपके लिए अगली नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स की मदद से कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि सब समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और बने रहें बाइकर क्लासेस के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल पर लेकर आएँ ताकि हमारा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और वॉच टाइम हो जाए 4000 और ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।